बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर का जो पारक सिद्धांत है वो जीवन में कैसे काम करता है, यह आज हम समझेंगे। मानव जीवन में जो परख है, जांच है, अन्वेषण है, ये सब हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से है। जो काल्पनिक शास्त्र जो हमारे सामने समक्ष हैं, कहानियां उनमें काल्पनिक हैं, लेकिन उसमें भी परख है। वो इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि ज्यादातर जोर कल्पना पर दिया गया, उस चरित्र पर दिया गया जो चरित्र जन्मा ही नहीं, उसको हवाओं में जन्मा गया, उसको हवाओं में जन्म दिया गया, कल्पनाओं में जन्म दिया गया, विचारों में जन्म दिया गया। उनमें जो बातें मानव जीवन की हैं उनमें परख है, जांच है, लेकिन उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता। ध्यान केवल चरित्र पर जाता है। जो तरह तरह के देवी देवताओं के चरित्र हमारे सामने बना रखे हैं, मूर्तियां बनाकर, कई कई तरह की मान्यताएं बनाकर, जीवन, उनके जीवन को लेकर, जीवन चरित्र को लेकर, पैदा होने से लेकर उनके पराक्रमों को देकर, ऐसी कहानियां जो बच्चों को सुनाई जाती हैं। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को अनुमान कल्पना की कहानी दादा दादी नाना नानी सुनाया करते हैं, हमने भी सुनी है। जो कोई कहानियों का अस्तित्व नहीं होता, वो अनुमान कल्पना से कहानी घड़कर, शास्त्र लिखकर, और उनमें, उन कहानियों में आप देखोगे तो जीवन के रहस्य भी है, लेकिन इतनी बारीकी पर कोई ध्यान नहीं देता। चरित्र पर ध्यान दिया जाता है, केवल चरित्र पर। जैसे हनुमान जी का चरित्र एक बनाया गया और उसे ऐसा बनाया गया, बलशाली, चमत्कारी, तो उसमें जो बात थी कि हनुमान जी ने क्या काम किया, कैसे किया, कैसे बुद्धिमानी का परिचय दिया, ये बात गोल हो गई, वो दरकिनार हो गई। तो वो चरित्र हमारे सामने आ गया और उस चरित्र को लेकर मूर्तियां बनाकर मंदिर बनाने लगे और फिर उनको सिद्ध करने लगे। लोग उनकी सिद्धियां प्राप्त करने लगे, हनुमान जी की पूजा पाठ करने लगे, मंत्र जब मंत्र लिख दिए गए उनके लिए, और वो उसमें चले गए अनुमान कल्पना में जाकर के ये हनुमान जी हमारी सहायता करेंगे, ये हमें भूत प्रेतों से बचाएंगे, और ये हमें बलशाली बल देंगे। ज्यादातर कुश्ती लड़ने वाले लोग, पहलवान लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं कि हनुमान जी हमें बल देंगे। बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो जो मांगते हैं वो मिलता है, जिसकी हम आस्था करते हैं, जिसको हम आस्था रखते हैं, जिस पर हम पूजा करते हैं, वो हमें देता है। मैं उनकी बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य करता हूं कि देखो ये भोले भाले लोग किस तरह से उस चरित्र पर विश्वास करते हैं। काम वो चरित्र नहीं कर रहा, क्योंकि वो चरित्र तो यहां पर वर्तमान में है ही नहीं। कभी जिस समय थे, जाने नहीं थे, कल्पना की कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन उन कहानियों में जो चरित्रों को लेकर के लोग इतना विश्वास करते हैं कि अपने मन को उसमें लगा देते हैं।
काम वो खुद कर रहे हैं, काम उनकी योग्यता, उनका व्यवहार वो करता है। चोरी करने वाले लोग चोरी करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, वो चोरी करना मांगते हैं कि हमें भी अच्छा माल मिल जाए। तो क्या वो देवी देवता उनको चोरी करना देते हैं? समझ में नहीं आता। वहां सब जगह पर पारक परख है, जांच परख है। लेकिन बस बात यहां पर यह आती है कि मतपंथ वाले लोगों ने उस बात को छिपा करके और अनुमान कल्पना के कार्यों में लगा दिया मानव को, और उनके अपने अपने मतपंथों को चलाने के लिए छल कपट पाखंड पूर्ण मान्यताएं बनाकर उनके समक्ष रख दी। और फिर ये कह दिया यह तुम्हारा धर्म है, इसे मानना होगा। इसमें अगर तुम किसी प्रकार का तर्क वितर्क करोगे तो तुम पाप करोगे। डरा दिया, धमका दिया। तो इस तरह से वो जो मानवतावादी विचारधारा थी, जो पारक परख थी, जांच परख करने की क्षमता थी, वो जागृति नहीं होने दी। हम जब इतिहास देखते हैं मानव जीवन का, और जो खोज हमारे सामने आई है वैज्ञानिकों की, उनके आधार पर हम विश्लेषण अगर करके देखें, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है ना विश्लेषण करने पर, क्योंकि हमें तो ये सिखाया जाता है कि जो भी करता है वो ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, वो देने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम नौकरी क्यों करते हो? और तुम ये मंदिर रूपी दुकानें खोल खोल कर क्यों वहां पर बैठे हो? ईश्वर का काम अपने आप करेगा तो हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, ये पूजा पाठ का मत्था टेकने की जगहें क्यों बनाई जा रही हैं? क्यों आडंबर बनाए जा रहे हैं? क्यों धर्म के नाम पर दुनिया भर के आडंबर करके आयोजन किए जाते हैं, लोगों को एकजुट किया जाता है? क्यों कथावाचक 5-5 लाख रुपए एक एक दिन का लेते हैं? विचारणीय बात है, लेकिन कभी कोई विचार नहीं करता। अनुमान कहानियों में लोगों को गुमराह कर दिया, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनका मन उसमें लगा दिया। कर्ता मानव है, मानव का पुरुषार्थ इस संसार को रचता है, बिगाड़ता है, संवारता है। लेकिन रचना, संवारना, पालन पोषण करना, ये सब किसी और को नाम कर दिया जो इस संसार में है ही नहीं, और जिन्होंने कभी ऐसा कार्य किया ही नहीं। लेकिन चालाकी चतुराई देखो, अपने मत पंथ को, अपने दुकानों को चलाने के लिए केवल इन लोगों ने कैसा पाखंड रचा। ज्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। यहां जाति विशेष की कोई बात भी नहीं है। हर जाति में ऐसे लोग हैं जो जाति व्यवस्था के आधार पर, अगर भारत की बात करें, क्योंकि भारत के अलावा तो कहीं जाति व्यवस्था का बंधन कहीं नहीं है, तो भारत की बात हम करें, भारत की जाति व्यवस्था के आधार पर तो किसी भी जाति में ऐसे लोग, कोई सी भी जाति छूटी हुई नहीं है जहां ऐसे पाखंडी लोग नहीं है। वो किसी ना किसी नाम से, किसी भी आधार पर छल कपट पाखंड का व्यवसाय करते हैं। लेकिन जो पारक परख है उसको गुमराह कर देते हैं, उसको गुम कर देते हैं। होता काम पारक परख से ही है, लेकिन वो हमारे जानकारी में नहीं रहता, जानकारी में आने नहीं दिया जाता। एक साधारण सी बात मैं आपको बताऊं कि लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं,
राशन खरीदने जाते हैं। ये तो एक साधारण सी साधारण चीज है, खरीदने जाते हैं बाजार में। जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं सब्जी बाजार में, तो क्या वहां पर उस सब्जी को खरीदते समय ताजा बासी ये नहीं चेक करते, ये नहीं परखते, बिना परखे उस सब्जी को ले आते हैं, भाव से लगाकर सब्जी की गुणवत्ता को देखते हुए जांच के परख के अच्छी तरह से देखभाल करके हम उस सब्जी को लाते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम कई तरह की क्वालिटी के कपड़े देखते हैं, फिर उनका तोल भाव मोल भाव देखते हैं, अच्छी तरह से जांच परख कर हम उस कपड़े को खरीदते हैं। जब राशन खरीदने जाते हैं, दाल चीनी आटा दाल, जो रोजमर्रा का जो हमारे खाना बनाने में काम आने वाली चीजें हैं, तेल हुआ, मसाले हुए, दाल हुई, घी हुआ, चावल हुए, आटा हुआ, इनको भी हम देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। क्या जांचे बिना परखे बिना हम ले आते हैं? नहीं लाते। हम जांचते हैं, उसको परखते हैं, जब हम लाते हैं। और अगर कोई गलती से चीज हमारे साथ में, अगर कोई दुकानदार गलत चीज बिना परखी हुई दे देता है, तो हम उसको वापस करने जाते हैं। कोई कार खरीदता है तो उस कार की कंपनी की बात को पूरी तरह से वो जांचता है। मोटरसाइकिल खरीदने जाता है, अच्छी तरह से उसको जांचता है। कोई सी भी चीज मानव जीवन में काम आने वाली हम बिना परखे बिना जांचे नहीं लाते। हम किसी से कोई भी बात करते हैं तो बिना जांचे परखे नहीं करते। कोई एक व्यक्ति हमारे घर पे आता है जो हमें कभी जानते नहीं है, उससे बातचीत करते हुए हम उसकी जांच परख करेंगे। कहां के हो, यहां कैसे आना हुआ, क्या नाम है, उसकी हर बात को हम जांचते हैं। जांच परख हमारे समक्ष, हमारे साथ हर पल हर क्षण है, लेकिन हम उसको गोलमोल करके रखते हैं और धर्म की आस्था पर आंख नीच कर विश्वास करते हैं। क्यों करते हो भाई? तो केवल धार्मिक गुरुओं ने ऐसा कहा है इसलिए करते हो। आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, मैं कोई बुरा नहीं कह रहा किसी को भी, और साहिब कबीर ने भी किसी बात का खंडन किसी का नहीं किया। आपकी आस्था है, आप कहीं भी रखें, लेकिन आप वो छल कपट के पाखंड के चक्रव्यूह में आ जाते हो। आप अपने पिता या माता या कोई भी अपना प्रियजन है, वो देह छोड़कर चला जाता है, उसको आप अग्नि के समर्पित कर देते हो। फिर कुछ हड्डियों के अंश बचते हैं, उनको इकट्ठा करके आप गंगा जी में या किसी तीर्थ में बहाने जाते हो, तो वहां वो ब्राह्मण आकर तुम्हारे साथ में खड़ा हो जाता है। वो छल कपट पाखंड करके तुमसे हजारों रुपए ऐंठ लेता है। क्यों? धर्म के नाम पर। ये धर्म है। स्वर्ग में भेजने के नाम पर तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा छल कपट पाखंड करके तुम्हें वो ठग लेता है।
यही गैर पाखंडी चीज है। इसी को हम लोग गैर पाखंडी समझते हैं, लेकिन है पाखंड। धर्म के नाम पर, मत पंथ के नाम पर ये ठग विद्या हजारों साल से चली आ रही है। इनको मान्यताएं बना दी गई। अगर इन पर तर्क वितर्क करते हैं तो पापी समझा जाता है। इसी तरीके से सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। समाज की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां जाति पंचायती बड़ा पाखंड रचती है। कुछ लोगों को जाति पंचायत के पंच वगैरह बनाए जाते हैं। वहां पर वो जैसा करना चाहते हैं वैसा करवा देते हैं परिवार से। कई कई जगह भारत में ऐसी जगह हैं जहां पर इतनी इतनी बड़ी बड़ी मान्यताएं बना रखी हैं, लड़कियों को बेचा जाता है। आज भी पिता अपनी लड़कियों को बोली लगाकर नीलाम करता है और बड़े आनंद के साथ में करता है। आप सभी को पता है। धर्म के नाम पर कई कई मान्यताएं ऐसी हैं कि जहां किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क करना बिल्कुल निषेध है। ये व्यापार की बात है। वहां किसी की बात को सुना ही नहीं जाता। बस इन्हीं बातों का विरोध सतगुरु कबीर ने किया कि ये मानवता नहीं है। सोना कसौटी पर खरा उतारा जाता है जब सोना कहलाता है। कसौटी पर अगर जो सोना खरा नहीं उतरे तो सोना नहीं। सुनार फिर भी उसमें मिलावट कर देते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि हमें जितना सोना का खरापन सुनार जानता है उतना हम नहीं जानते। तो धर्म के नाम पर जो कहानियां सुनाई जाती हैं, अनुमान कल्पना की जो कहानियां शास्त्रों में लिख लिख कर हमारे समक्ष रखी, उनमें पारख है, जांच है, लेकिन वह उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। ध्यान केवल जाता है तो उस चरित्र पर जाता है और वह चरित्र हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, हृदय में जम जाता है और हम फिर उसी की पूजा आराधना प्रार्थना करने लगते हैं, जबकि वो आराधना प्रार्थना से कोई काम नहीं बनता। ये हमारी भूल है कि हम उसमें पूजा करने वाली जो चीज है, जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वहां से हमारा कार्य हो रहा है। वह केवल तुम्हारी आस्था है। वह आस्था कहीं भी फिट कर दो, कहीं भी स्थिर कर दो, काम तो तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आस्था यह कार्य करती है कि तुम्हारे अंदर मन में मजबूती पैदा करती है और उस मन से मजबूती के द्वारा कार्य किया जाता है और वो कार्य सफल होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास जागृत होता है कि ये कार्य मैं कर सकता हूं, तो कार्य असर अवश्य होता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उस आस्था पर श्रेय दे रहे हो कि मेरी तो उस परा देवता की कृपा से एक कार्य हुआ। अरे भाई, वो देवता क्या कुछ कर पाएगा? जो चरित्र तुमको सुनाया जाता है, उस चरित्र खुद उसके जीवन में तुम्हारे जैसा मानव था, उसके जीवन में भी कष्ट आए थे, परेशानियां आई थी। वो अपनी खुद की परेशानियों को दूर नहीं कर पाया, वो तुम्हारी परेशानी क्या दूर कर पाएगा? और फिर मरने के बाद
कार्य तो तुम कर रहे हो, कार्य तुम कर रहे हो, तुम्हारी क्षमता पर कार्य करती है। अब इसमें एक बात सामने समक्ष आती है कि प्रश्न उठता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो रावण ने ऐसा किया था, कंस ने ऐसा किया था, अहंकारी हो गए थे। यही बात सीखने के लिए पारक सिद्धांत है। इसका अगला सोपान यही है कि अहंकार नहीं जागृत हो, इसके लिए किस तरह से कार्य किया जाए। ये एक अगला सोपान है। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आपके समक्ष लाएंगे। अभी ये बात है कि पारक प्रकाश जीवन में कैसे काम करता है। हर किसी चीज को अगर घर में हमारे यहां मान लिया कभी कभी बासी खाना खाया जाए, ऐसा समय नहीं मिल रहा है कि हम ताजा रोटी बनाएं और रात की रोटी सुबह खानी पड़ जाए, तो हम खा सकते हैं। लेकिन कब तक खा सकते हैं कि जब तक वो बदबूदार ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो 3-4 घंटे के बाद ही सड़ना शुरू कर देती है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो बासी खाने का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि अगर बदबूदार खाना हो जाए, सड़न उसमें आ जाए, तो उसको भी आप खा जाओगे, नहीं खाओगे। चाहे भूखे रहना पसंद कर दोगे आप। आपको समय नहीं मिल रहा है भोजन बनाने का, तो आप बिना भोजन बनाए चले जाओगे, लेकिन उस सड़े हुए खाने को नहीं खाओगे। यही जांच है। लेकिन इस जांच को तुम पास में तो रखते हो, लेकिन इसका प्रयोग भी करते हो। उस पर कभी तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। आप किसी की पूजा करते हो तो वहां पूजा करते वक्त कितना सफाई का ध्यान रखते हो आप, पवित्रता का ध्यान रखते हो आप। आरती पूजा की सामग्री, थाली सजाना, उसका कितना आप ख्याल रखते हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में कभी अब तुम्हें इन पवित्रताओं का ध्यान रखा है क्या? हमारे जीवन में हम पवित्र नहीं रहते। उसकी परख तुम्हारे पास है, प्रयोग करते हो। आपका कपड़ों में कहीं कोई किसी प्रकार की गंदगी लग जाए तो आप उस कपड़े को उतार कर धोते हो। ये परख तो है, आप में जांच है। आप सुबह सोच को जाते हो, वहां से आकर अपने हाथों को साबुन से धोते हो। ये परख आप में है, ये जांच की वृत्ति है। भोजन करते समय आप हाथ धोकर अच्छी तरह से बैठकर भोजन करते हो, ये परख तुम्हारे अंदर है। साफ सुथरे बर्तनों में भोजन रखते हो, ये परख तुम्हारे अंदर है। मन में मन के अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, इसकी परख कभी करते नहीं। वो तो तुमने अपने इष्ट देव के ऊपर छोड़ रखा है कि वो जाने। अब कई जगह महात्माओं ने तुम्हें निर्देश दिए हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाए तो क्या फायदा। ये भजन सुनते हो, बड़े चाव से सुनते हो, लेकिन कभी जीवन में इसका कभी ध्यान नहीं किया। जहां मंदिर में तुम माथा टेकने सुबह जाते हो, आरती करने जाते हो मंदिर में, वहां पर चढ़ावा भी चढ़ाते हो, लेकिन बाहर बैठा हुआ भिखारी
उसके लिए तुम्हारे पास में 1 रुपया नहीं बनता। आजकल तो खैर नगद रुपया देने की बात मना है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक ये व्यवसाय खड़ा हो गया है। ये देखिए आप, छल कपट के पाखंड के तरीके देखिए आप, कि आपकी झूठी आस्था ने कितने कितने व्यापारों को खड़ा कर दिया। आपकी अंध आस्था ने, अंध जो आस्था, अंधी आस्था है, उसने कितने तरह से व्यापार खड़े कर दिए। भिखारियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खड़ा कर दिया, व्यापार खड़ा कर दिया, बाहुबली खड़े कर दिए, जो केवल भिखारियों को भर्ती करते हैं और इनकी भीख से उनका व्यापार चलता है। और कितने भिखारी तो करोड़पति पाए गए, उनके शरीर को छोड़ने के बाद उनको पास करोड़ों की संपत्ति मिली। नगद पैसा देना बिल्कुल मना, मैं इस पक्ष में नहीं। और सरकार भी कभी कभी ऐसा काम कहती है। भूखे को भोजन करा दो। मंदिर में मत्था टेकने जाने के बजाय मंदिर पर जाकर, चाहे रोज नहीं जाओ, कभी कभी जाओ, उन भिखारियों को कुछ खाने को दे के आओ। नगद पैसा मंदिर में मत चढ़ाओ। छल कपट अपने आप बंद हो जाएगा। अगर हर आदमी नगद पैसा मंदिरों में चढ़ाना बंद कर दे, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके छल कपट पाखंड अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि वहां अरबों खरबों का धन मंदिर में चढ़ता है, मस्जिद में चढ़ता है, और वो पैसे के लिए तो कर रहे हैं। तुम्हारा काम हो या ना हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम अंधश्रद्धा में उनसे बंधे हुए हो। यहां परख काम क्यों नहीं करता तुम्हारा? यहां तो सारी इंद्रियां जवाब दे जाती हैं। तुम नहाते धोते हो, बड़ा शुद्ध रखते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अपने सुंदर स्वरूप को निखारने के लिए, लेकिन मन का स्वरूप निखारने के लिए क्या करते हो? कभी देखा है, सोचा है? यही पारक सिद्धांत है कि अपने मन से छल कपट पाखंड को निकालकर बाहर फेंको। जब मन से छल कपट पाखंड बाहर निकल जाएगा तो एक सच्चा जीवन तुम्हारे सामने निकल कर आएगा, और वो जीवन होगा तुम्हारा खुद का पुरुषार्थ, जो किस पर, किसी दूसरे, तुम्हारे अलावा किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करने का तात्पर्य है कि तुम्हारा खुद का बल पे भरोसा करेगा। और बल का तात्पर्य भी यह नहीं है कि तुम मारकाट मचाने जाओ। शारीरिक बल की भी बात नहीं है, तुम्हारी बुद्धि बल की बात है, तुम्हारे विचारों की बात है। जब तुम छल कपट पाखंड इस मन से बाहर निकालोगे तो तुम्हारे अंदर सत्य यथार्थ बल पैदा होगा विचारों का। उन विचारों से तुम्हारे जीवन को तुम सहज और सुंदर, उत्तम बनाओगे, जैसा कि तुम्हारा मानव देह उत्तम कहलाता है। लेकिन मन में तो तुम्हारे छल कपट पाखंड भरे पड़े हैं, और ऊपर नहा धोकर बड़े सुंदर रूप निखार कर तुम संसार में विचरण करते हो। जब स्वार्थ की बात आती है तो हर चीज को तुम परखते हो, जांचते हो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन परमार्थ के लिए कभी भी स्वार्थ परमार्थ नहीं करते। कभी जांचते परखते नहीं होगे किसी का दुख, वो मेरा दुख है। किसी को कोई कष्ट हो रहा है, भूखा है, प्यासा है, तो वो मेरा भी है, मैं उसके लिए कुछ करूं। ये कभी जांच परख नहीं आती आपके दिमाग में। अरे लोग तो दूसरे का निवाला भी छोड़ा छोड़ा कर खाते हैं, वहां परख नहीं है। उन्हें तो स्वार्थ चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा उनको कमाना है।
अगर उनके दिमाग में ये बात आ जाए कि मेरा कष्ट सो एक दूसरे का कष्ट भी है, आप इस बात को अच्छी तरह से जांचो परखो कि क्या वास्तविक तौर से मानवता अभी जीवित है? क्या मानवता को जीवित रखने में तुमने कोई कार्य किया है? क्या मानवता के लिए कुछ कार्य आप कर रहे हो? क्या परमार्थ कभी तुम सोचा है तुमने? धर्म की मान्यताएं परमार्थ के लिए बनाई गई थी कि भाई धर्म के नाम से हम परमार्थ करेंगे, लेकिन उसमें स्वार्थ आ गया, छल कपट पाखंड आ गया। इनको निकालने का प्रयास करोगे? सच्चा धर्म मानवता का निकल के सामने आ जाएगा। जिस दिन धर्म के नाम से छल कपट पाखंड बंद हो जाएगा, सच्चा मानव धर्म सामने निकल कर आएगा और आप उसे देखोगे, सोचोगे, जांचोगे तो सदगुरु कबीर का पारक सिद्धांत नजर आएगा। आज बस इतना ही। मैं कल आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि आगे का सोपान क्या है।